नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल टेक्निकल नाव भारत गोदारा में हार्दिक स्वागत। आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें साथियों सबसे पहले ये बताया है पूर्ण चंद्रमा वाली रात। पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। तो इसमें बताया गया है जो पूरे चंद्रमा की रात्रि होती है वो पूर्णिमा होती है। महीने में एक बार आप इसे देख सकते हैं पूर्णिमा को, और इसके 15 दिन बाद घटता हुआ चंद्रमा बिल्कुल घट जाता है और नए चंद्रमा का उद्भव होता है। उस चंद्रमा को या उस रात को अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे खगोलीय पिंड की परिभाषा दी गई है। सूर्य, चंद्रमा, सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तक गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए साथियों, खगोलीय पिंड की परिभाषा दी गई है। सूर्य, चंद्रमा, सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड होती हैं। और तारे की परिभाषा है जिनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है जो बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। आगे चलिए साथियों, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल की परिभाषा क्या है साथियों? जो रात्रि में आप आसमान की देखते हैं तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती है उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो इसमें दो उदाहरण दे रखे हैं, अर्सा मेजर और बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। दो उदाहरण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर और बिग बियर दो नक्षत्र मंडलों के उदाहरण दे रखे हैं। और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत। 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब आप आगे चलिए। आगे आपको प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये देखिए साथियों, उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को दर्शाता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारे की पहचान क्या है जी? इसमें जो सप्तऋषि है उसके 2 संकेतक तारे एक सीध में जाके आगे उत्तर दिशा में
लास्ट में ध्रुव तारा दिखाई देता है। ध्रुव तारे की विशेषता है यह एक जगह ही रहता है और इसका हमेशा ही उत्तर में रहता है। ठीक है साथियों, अब आप आगे चलिए, ग्रह की परिभाषा देखिए। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड खगोलीय पिंड, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह की क्या परिभाषा है? इनका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह को जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या कहा गया है साथियों? जो ग्रह हैं अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइटिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। उसके बाद पृथ्वी जिस पे एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन संभव है, यह ग्रह है अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। और पृथ्वी को दूर से देखने पे यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो साथियों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि बृहस्पति शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। बृहस्पति शनि और यूरेनस तीनों ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। अब आगे चले साथियों, ये सूर्य की दूरी के हिसाब से ग्रहों का विवरण। सबसे पहले है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। और मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। और चंद्रमा की संख्या 1। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पे 1 दिन, चंद्रमा की संख्या 2। और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये चट्टानों से बने हैं। और जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो सूर्य के दूर हैं, ये बाह्य ग्रह कहलाता है। और ये गैस व तरल पदार्थों से
बने हुए हैं। इसके बाद आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ पास सपने चंद्रमा भी है, यानी उपग्रह भी है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। क्या आप जानते हैं? ये भी आप देख लीजिए, क्या आप जानते हैं? पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों का उपयोग लिखे। दूसरा है इसमें शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर दूसरी भाषा में से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। इसके 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी का शब्द पृथ्वी और ग्राफिया का शब्द है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन और जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप।